पिछला दिन आप पढ़ रहे थे सभी 7 एकक कोष्टिका के स्पेसिफिकेशन के बारे में। किसकी भुजा की लंबाई बराबर होती है, किसकी भुजा की लंबाई बराबर नहीं होती है, किसका कौन बराबर होता है, कौन बराबर नहीं होता है। तो ये सब काम पिछले क्लास में हो चुका है। तो एक बार फिर से उसको याद कर लीजिए, जो कल पढ़े थे आप। मूल एकक कोष्टिका की कुल संख्या कितनी होती है? क्रिस्टल निकाय में कुल मूल एकक कोष्टिका की संख्या होती है 7। मूल एकक कोष्टिका 7। उस 7 मूल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की अलग अलग व्यवस्था, जिसको हम लोग ब्राव्यस जालक कहते हैं, 14 होता है। और घनीय एकक कोष्टिका में ब्राव्यास जालक की संख्या 3 होती है। और ये बात समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सीधे रट जाइए। लेकिन हर हाल में ये 3 चीज आपको याद रहना ही चाहिए। मूल एकक कोष्टिका भले 7 हो, लेकिन हमको डिटेल में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ घनीय एकक कोष्टिका के बारे में। तो यहां से अब टॉपिक घनीय एकक कोष्टिका पर स्टार्ट होगा। तो लिखिए, तो नोट ये हो गया लिखा हुआ। आप हिंदी इंग्लिश दोनों उतारते हैं क्या? आप कोई एक लैंग्वेज पकड़िए जो आपको सुविधाजनक लगे। हर बार हिंदी इंग्लिश लिखोगे तब तो लेट लगेगा तुमको। चलिए नोट लिखिए, तो यहां से क्लास शुरू है। नोट लिखिए और लिखिए, हमें सिर्फ घनीय एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ना है। और जितना अब कहें उतने लिखना, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा ढंग से लिखाएंगे। पहले नोट लिखो, हमें सिर्फ घनीय एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद स्टार लगा के हेडिंग डालना, घनीय एकक कोष्टिका क्यूबिक यूनिट सेल। बस इस हेडिंग पर आके आप रुक जाइएगा। जो भी लोग क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं, या आज पहला क्लास है, या क्लास अब्सेंट हुए हैं, इस चैप्टर में एक क्लास छोड़ोगे अगला दिन से समझ में आना बंद। ये इस चैप्टर की बात नहीं है, ये पूरा साइंस का बात यही है। आप लोग क्लास के कंसिस्टेंसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी चीज़ का है। बाकी जो लोग लेट से आए हैं उनका तभी कोई ज़्यादा गलती नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर का, या अभी तक टोटल अभी तक 11 क्लास हुआ है आपका। सुन लीजिए, अभी तक आपका कुल मिलाकर 11 क्लास हुआ है, और आज 12वां क्लास है 12th में, जिसमें आप याद करो 5 क्लास हुआ था बेसिक का, 5 या 6 क्लास, और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हुआ। जितना भी क्लास है सब यूट्यूब पर पब्लिक कर दिया गया है। जो लोग लेट से आए हैं वो सभी लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि सॉलिड स्टेट तक सारा वीडियो पब्लिक रहे, ताकि जो लेट से भी आए हैं वो वहाँ से पढ़ सकें। दूसरा चैप्टर से जब विलियन स्टार्ट होगा तो वहाँ से ओरिजिनल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो शुरुआती 4-5 क्लास जिसमें मोल इक्विवेलेंट वेट बताए थे ना 12th में अभी, तो उतना खाली मेंटेन कर लोगे तो सॉल्यूशन चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को आगे के किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग मान लो इसको नहीं भी पढ़ सका, वो दूसरा चैप्टर से बहुत आसानी से समझ जाएगा, बशर्ते कि शुरुआती 3 क्लास वो यूट्यूब वाला कर ले, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। इतना से उसका काम चल जाएगा आगे के लिए। ये चैप्टर जो बीच में आए हैं या जो अब्सेंट किए हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा। आप रत्ती भर भी नहीं समझेंगे आप। और यदि समझ लें तो समझिए हमारी कृपा है आप पर, और कुछ नहीं। आपकी तो क्षमता नहीं है इसको समझने की। जो लेट से मैं उनको कह रहा हूँ, तो आप बुरा मत मानिएगा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, या हम कुछ बोल रहे हैं उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, हम बस वास्तविकता बता रहे हैं। अब जो लेट से आया यार, SCB CCFCC समझा ही नहीं, कैसे आगे का प्रॉपर्टी समझ लेगा? बहुत मुश्किल है। देखो भी कितना टफ बात आएगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। यूट्यूब पर सारा वीडियो अवेलेबल है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एक दिन में 2-3 लेक्चर कीजिए। 12 को लेक्चर छूटा है, एक दिन में 3-3 को करोगे, एक लेक्चर आके करोगे, 4-5 दिन 6 दिन में टोटल रिकवर हो जाएगा। तो लगेगा कि शुरू से ही पढ़ें। और यदि अभी नहीं कर सकते तो इस चैप्टर को यूट्यूब से 1 बाय 1 पढ़िए, सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, वहाँ से फिर चैप्टर को हम हाइड करेंगे। इसमें भी होता क्या है ना कि आप लोग को फायदा देते हैं, आप हमको नुकसान देना शुरू कर देते हैं। इस वजह से थोड़ा हमको सतर्क रहना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए क्लास रेगुलर रहने का। हमेशा हम हर बार वीडियो को फ्री नहीं करेंगे, आपको समझ में आए या नहीं समझ में आए, नहीं तो फिर ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अब मान लो एक आध को लेक्चर रहे तो हम फ्री कर देंगे, लेकिन सबका सब लेक्चर फ्री करेंगे तो हमको तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए रेगुलर रहने का। जो लोग लेट से आए हैं, यदि आप चाहें तो ऑफिस में मिल लीजिए, हम आपको तरीका बता देंगे। बाकी सब जान रहा है क्योंकि क्लास में बताए थे ना यूट्यूब के बारे में सारा चीज़। 2 जगह से आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं, एक यूट्यूब के माध्यम से और एक शारदा डिजिटल ऐप के माध्यम से।
दोनों माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी शारदा डिजिटल ऐप पर लॉक नहीं खुला हुआ है, वहाँ लॉक लगा हुआ है, वहाँ नहीं दिखेगा। कहिएगा तो हम उसको भी अनलॉक कर देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब आप सब लोग यूज करते हैं तो यूट्यूब से देख लीजिए, जहाँ से देखना है देख लीजिए। नहीं पता है इसके बारे में कि कैसे देखें, तो जाते वक्त एक बार मिल लीजिएगा। क्या आप हीरिंग डाल चुके हैं? घनिया का कोष्टिका में जो सबसे पहली बात पढ़नी है आपको, वो है विशेषता। लिखिए तो, ये किसकी विशेषता है? घनिया का कोष्टिका की। इसकी विशेषता यह है कि घनिया का कोष्टिका की विशेषता यह है कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे विशेषता, लिखिए नीचे मेरो देखे लिखिए। लिखिए घनिया का कोष्टिका की, फटाफट लिखिए तो। तुम क्लास अब्सेंट कर रहा था क्या? है पहला दिन आया 12th में, बहुत पीटेंगे। लिखिए घनिया एक कोष्टिका की सभी भुजाएं, घनीय एकक कोष्टिका की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। घनीय एकक कोष्टिका की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तथा सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः नीचे में अतः लिख दें ए बराबर बी बराबर सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये इसका पहला बात है, घनीय एकक कोष्टिका से संबंधित ये पहला बात। क्या ये आप पढ़े नहीं थे पहले? पढ़े हुए हैं। आइए अब इसका हम लोग देखते हैं दूसरा बात। घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की व्यवस्था कितने तरह का होता है? 3 तरह का। अरे घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की व्यवस्था या घनीय एकक कोष्टिका में ब्राभ्यास चालक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कैसे कैसे? एससी, बीसीसी, एफसीसी। यदि डिटेल में बोलें तो घन के 8 कोना पर बॉल एससी, घन के 8 कोना के अलावा एक बॉल बीच में बीसीसी, और 8 कोना के अलावा सभी फलक के केंद्र में एफसीसी। यही होता है ना। तो ये इसका दूसरा बात है। तो लिखेंगे दूसरा नंबर में, घनीय एकक कोष्टिका में, वहां पर थोड़ा शॉर्टकट लिखा हुआ था इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में लिखा रहे हैं। घनीय एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल व्यवस्था, परमाणुओं की कुल व्यवस्था, ब्रैकेट में लिखिएगा ब्रावेस जालक, तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है तो तीनों क्या क्या है? ए नंबर एससी, बी नंबर बीसीसी और सी नंबर एफसीसी। इसमें ईसीसी नहीं ना होता है तो उसको नहीं लिखेंगे। इसका पूरा नाम बताइए एससी का। हिंदी में आद्य एकक कोष्टिका, इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और उसका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी। तो ये जो शॉर्टकट में टर्म अभी यूज किए हैं तो डिटेल में पहले बताया जा चुका है ना, इसलिए हर बार अब नहीं लिखना है। अब आद्य एकक कोष्टिका को हम सिंपली एससी से सूचित करेंगे, बॉडी सेंटर्ड को बीसीसी से और फलक केंद्रित को फेस सेंटर्ड को एफसीसी से। चलेगा इतना? लिखेंगे तीसरा, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन।
आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि एक भुजा पता चल गया तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता चल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि घन के भुजा की लंबाई बराबर ए सेंटीमीटर, लंबाई है तो कुछ लेंथ का यूनिट होगा ना, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ भी, तो हम ए मान लेते हैं। तो आयतन क्या होगा? तो आयतन बराबर हो जाएगा ए सेंटीमीटर गुना ए सेंटीमीटर गुना ए सेंटीमीटर। कितना? ए क्यू सेंटीमीटर क्यू। भुजा यदि मीटर में लेता तो मीटर क्यू, नैनोमीटर में लेता तो नैनोमीटर क्यू, एंगस्ट्राम में लेता तो एंगस्ट्राम क्यू, पिकोमीटर में लेगा तो पिकोमीटर क्यू। जितना यूनिट अभी बोले हैं उस सब यूनिट का आगे यू जाएगा, और उसका कन्वर्जन हम बताएंगे जब आपको जरूरत पड़ेगा तब। अभी आप इसको लिखिए। तो अभी आप घनीय का कोष्टिका के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप 3 बात पढ़े हैं, जिसमें कुछ बात पहले भी पढ़े हुए थे। अब आइए इसका चौथा बात। घनीय एकक कोष्टिका में घनीय एकक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या अब जैसे हम हेडिंग डाले घनीय एकक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या, उसकी हम गणना करेंगे। परमाणु की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, हम इसकी गणना करेंगे। तो आप ये बताइए कि घनीय एकक कोष्टिका में क्या को व्यवस्था होता है? 3 गो। तो व्यवस्था जब अलग अलग होता है तो त्रिज्या को निकालने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फॉर एससी, फिर पढ़ेंगे फॉर बीसीसी, और फिर पढ़ेंगे फॉर एफसीसी। तो ए नंबर हम लोग लिखते हैं फॉर एससी। ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा उलझा हुआ चीज है, तो चलिए इसको हम पहले ही सुलझा लेते हैं। एससी कैसा एकक कोष्टिका होता है? यह एक ऐसी एकक कोष्टिका होता है जिसमें सभी कोना पर बॉल रहता है। तो हम एक घन बनाते हैं, और घन बना के एक छोटा सा डॉट अभी दिखाते हैं। 4 गो बॉल नीचे, 4 गो बॉल ऊपर। अभी ये मान लीजिए छोटा बिना फूला हुआ बैलून है, ऐसा मान लेते हैं। अब सबको फुला दीजिए, तो सबको फुलाइएगा, तब तो ये इस तरह से ना बड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये इस तरह से इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा कि अंदर का तो फोटो टोटल आपको दिखेगा। ईयर तो बॉल जो है लापता हो जाएगा नीचे पीछे। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप ये बताइए कि हम किसी एक फेस को काट के निकाल लें। मान लो किसी एक फेस को हम काट लेते हैं। जैसे देखो ऊपर वाला ये जो फेस है ना, ये वाला फेस, ये वाला समझ रहे हैं कौन फेस निकाला है? तो उसको मान लो कि क्यूब मान लो रखा हुआ है, हम ऊपर से देखते हैं कैसा लग रहा है देखने में। तो ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में, देखो तो एक वर्ग जैसा, और ऐसा लगेगा कि वर्ग के चारों कोना पर बॉल उपस्थित है। क्या ये मानते हैं कि नहीं आप? आप बताइए यहां कोई गैप भी रहेगा क्या? कोई गैप नहीं रहेगा, सब बॉल आपस में सटा हुआ रहेगा। तो यदि वर्ग के भुजा की लंबाई ए सेंटीमीटर आपको दे दी जाए, तो बताइए परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? a/2 नहीं होगा? a/2। देखो इस पूरे लंबाई में एक इसका इस बॉल का रेडियस आया और एक इस बॉल का रेडियस आया, इसका मतलब ए जो है वह कितने के बराबर है? 2r के। तो r बराबर क्या होगा? a/2। तो बन गया। क्या समझ में आया आपको कि a/2 कैसे निकला? नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो समझने का तरीका बदल देते हैं, समझाने का तरीका। पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या आपको ये एससी दिख रहा है?
ये सिंपल क्यूब है। तो सिंपल क्यूब में हम बोले थे ना कि नीचे में हम जो डॉट डाले हैं उसको फुलाएंगे इसको, क्या कि वास्तव में ऐसे थोड़े परमाणु एगो रहेगा इन्हें एगो ने, ऐसे तो थोड़ी रहता है, वो तो सब सटा हुआ आपस में कॉम्पैक्ट फिगर में रहेगा। जाइए ना, ऑफिस आ रहे हैं तुरंत। तो ये तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट रहेगा, सब सटा हुआ रहेगा। तो एससी देखने में तो ऐसा होता है जैसा अभी आप मतलब दिखाने में तो ऐसे समझाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये वास्तविक संरचना थोड़ी है। इसका यदि हम वास्तविक संरचना बनाए तो ये कैसा दिखेगा? तो ये ऐसा दिखेगा। क्या आप ये बात मान रहे हैं? अब देखो नीचे में 4 बॉल है, ऊपर में भी 4 बॉल है, सभी बॉल आपस में सटा हुआ है। सेंटर से सेंटर को मिला दें तो सब बॉल आपस में सटा हुआ है, नीचे वाला भी सब बॉल सटा हुआ है, ऊपर वाला भी सब बॉल सटा हुआ है। अब देखो, यदि हम वास्तव में दिखाना शुरू करें घन को, तो वो कहां दिखेगा वो हम बता रहे हैं। इस बॉल का सेंटर इस बॉल का सेंटर मिला दो, पीछे वाला बॉल का सेंटर पीछे वाला बॉल का सेंटर मिला दो, बताओ ये ऊपर वाला फेस दिखेगा? फिर देखो ये सेंटर मिला दो, इसका ये सेंटर मिला दो, ये दिखेगा? अब यहां से इसको ऐसे मिला के बताइए, ये घन दिख रहा है जो पहले दिख रहा था? तो अब आप ये बताइए कि यदि हम इस सब बॉल का त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं और हमको दे दे कि सेंटर से सेंटर की लंबाई, यानी सेंटर से सेंटर की लंबाई ही ना घन के भुजा की लंबाई है, तो मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक के भुजा की लंबाई हमको कितना दे दिया? ए। तो इस पूरी लेंथ में क्या गो बॉल आया है? 2 गो बॉल आया। देखो कौन कौन, एक ये बॉल और एक ये बॉल। आप बताइए कि इस बॉल का त्रिज्या यहां से यहां तक होगा? इस बॉल का त्रिज्या यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक? अच्छा, इस बॉल का त्रिज्या यहां से यहां तक होगा? और दोनों बॉल एक ही जैसा है तो दोनों का रेडियस आपस में बराबर, यानी यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 2r के बराबर होगा क्या? और ये भुजा की लंबाई भी तो है घन के भुजा की लंबाई, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो r बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आया अब? तो इस तरह से सिंपल क्यूब में r बराबर होता है a/2। अब जब हम फोटो बनाएंगे वहां पर तो इतना ज्यादा तो हम बनाएंगे नहीं, तो हम करेंगे क्या? अभी आप सिर्फ देखिएगा, लिखना मत। एससी के लिए हम सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं। ये मान लो क्यूब है, मानोगे क्या है ही। टोटल 8 गो बॉल क्यूब में रहता है सिंपल क्यूब में, तो 8 बॉल को मत दिखाओ, 8 बॉल को दिखाओगे तो फोटो खराब बनेगा, फिर समझे में नहीं तुमको आएगा। तुम एक काम करो, 2 गो कोना वाला बॉल को दिखा दो, 2 गो एडजेसेंट कॉर्नर जो है ना उसको दिखा दो। जैसे यहां पर मान लो कि एक कॉर्नर इसको हम दिखा देते हैं, एक कॉर्नर इसको दिखा देते हैं, तो ये पूरा जो लंबाई है 2 गो बॉल से भरेगा, तो बीचों बीच ना काटेगा इसको। तो यहां से मान लीजिए कि एक बॉल ऐसे है और एक दूसरा बॉल ले लेते हैं जो ऐसे है। अब बताइए कि यदि यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की कुल लंबाई, इसी को हम घन के भुजा की लंबाई कहेंगे। और घन के भुजा की लंबाई को इस चैप्टर में हमेशा हम ए से मानेंगे, स्मॉल ए से। तो यहां से यहां तक के भुजा की लंबाई कितनी है? ए। और ये है आर, ये है आर। तो इस एक भुजा में क्या गो आर घुस गया? 2। तो यहां से हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं 2r बराबर ए, यानी r बराबर a/2। अब समझ में आया? तो इस तरह से बन गया आसानी से। तो ये बात एससी के लिए लागू होता है, ये बात बीसीसी के लिए लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है वो बीसीसी जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो जो किया हुआ है सब कुछ करना पड़ेगा आपको, मतलब क्यूब सहित फोटो सहित फॉर्मूला। बोर्ड पर जो भी है उसको लिखिए। फॉर एससी लिख चुके हैं आप? ए नंबर फॉर एससी फोटो फॉर्मूला। जो नहीं समझे वो रट जाइए, r बराबर a/2 होता है। और इससे बेहतर और इससे ज़्यादा व्यवस्था के साथ समझाना पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा बढ़िया हम नहीं समझा सकते आपको। ऊपर वाला नहीं लिखे थे? कौन सी था ऊपर में?
4 नंबर हेडिंग था, घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु की त्रिज्या, एससी में परमाणु की त्रिज्या a/2। आर क्या है यहाँ, ए क्या है, ए क्या है पहले ये बताओ। ए है भुजा की लंबाई, और आर क्या है, परमाणु की त्रिज्या। और ये ए और आर हमेशा याद रखिएगा, आर परमाणु की त्रिज्या होगी और ए जो होगा वह भुजा की लंबाई होगा। अरे टेढ़ो बाकुल बना लो ना, कितना दिमाग लगा। क्या हो गया, तो घट गया तो अपने से बनाओ। दो तेरे, सब कुछ डिस्टर्ब करता है तुम लोग नहीं रे, तो सपोर्टो तो यही करता है। चलिए बनाइए। जो भी लोग जो भी लोग क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं या जो अब्सेंट किए हैं, दूसरा चैप्टर से क्लास एकदम पहला क्लास से कीजिएगा। अब बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ेगा तब नहीं, तब आइए मत कीजिए, तब मत आइए यहाँ, तब आपको लगेगा साल भर दिन काट लिया, आपको कुछ आपको सीख ही नहीं पाए, रुपया भी बर्बाद हो जाएगा, बिना मतलब का है, आप काम कीजिएगा। पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में पढ़ना है तो आइए, खेलौर करने के लिए मत आइए। आपसे रुपया लेना ही हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। एक इतना बच्चा को एक साथ बैठा कर यदि आपका संस्कार, कल्चर, पढ़ाई खराब कर दें तो हमको बड़ा पाप लिखेगा। उससे बढ़िया नहीं पढ़ाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। साल भर पढ़ के फेल हो जाओगे तो ज़्यादा बदनामी होगी, बिना पढ़े फेल होगे तो बदनामी कम होगी। हो गया लिखा हुआ, लिखिए बी नंबर। अरे है देखो कितना लीन है बात करने में। लिखो बी नंबर फॉर बीसीसी। अभी आप एससी के लिए काम कर रहे थे ना, अब बी नंबर हिडी डालेंगे फॉर बीसीसी। ये तो और उलझा हुआ है। पहले आप ये बताइए कि बीसीसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रहता है? सभी कॉर्नर पर, और एक बॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, सॉरी एक बॉल क्यूब के बीच में। तो इसको आप एक काम करते हैं, हम अपना वाला जो फोटो बनाते थे इसको छोड़ते हैं, सीधे वो वीडियो पर चले जाते हैं, वहां से समझिए तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा उलझन है इसमें। चेंज करें इसको। तेरी ये अलगे लफड़ा किए हुए हैं। अच्छा एक चीज देखो, इसको देखो जरा, ये सब तुमको आगे पढ़ना है, अभी थोड़ा बस दिखा देते हैं जो कि वीडियो निकला हुआ है। ये तो सिंपल क्यूबिक है जिस पर चर्चा कर रहे थे अभी हम लोग। वास्तविक नहीं है, ये तो स्केलेटन है। वास्तविक संरचना अब हुआ, अभी भी हुआ तो ऐसा लग रहा है कि घन घन टाइप है, लेकिन प्योर घन तो आपको नहीं दिख रहा है। प्योर घन के लिए सेंटर से सेंटर को मिलाना पड़ेगा। तो घन से जितना चीज बाहर है ना उसको ये काट छांट के कत्ता चलाएगा, देखना बगल हो जाना। अब बताओ तुमको, अब ये घन जैसा मतलब तो अलग हो गया, घन जैसा तुमको दिख रहा था कि नहीं? तो ये ओरिजिनल एससी है, ठीक है। अब यदि हम बीसीसी पर आए तो बीसीसी ये सब आगे पढ़ना है, अभी तो काहे काटा क्यों गोल कर रहा था वो सब आगे कल समझोगे। क्या आपको ये बीसीसी दिख रहा है? बॉल कहां कहां पर है? सभी कॉर्नर पोजीशन पर और केंद्र में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
वास्तव में ये ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा बताओ, ये बॉल हवा में लटकेगा? गुरुत्वाकर्षण नाम का भी कोई चीज होता है ना फिजिक्स में, तो खींच के गिरा देगा उसको। तो किसी ना किसी के सहारे ये अटका हुआ होगा, वो सहारा ढूंढना है कि कहाँ ये टच कर रहा है, कहाँ पर ये अटका हुआ है। आप उसको देखिए, इसको बड़ा करेगा तो अपने आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये वास्तव में ये है बीसीसी। अब एक चीज गौर करो तुम, बीसीसी का ना एक फेस को तुम देखने का प्रयास करो, और इसको काट दे तो और बढ़िया। इसको कटवाइए पहले, काट के हटा दिया। अब देखो तो बीसीसी बढ़िया से दिख रहा है। जो बॉल अंदर का था अंदर रह गया, बाद बाकी काट काट छांट के हटा दिया, लेकिन बॉल का हिस्सा तो अंदर दिख रहा है। कितना हिस्सा है वो सब बात की बात है, वो सब पढ़ना है आपको आगे। हम इस वीडियो को ज़्यादा देर तक प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब से ही लिया गया वीडियो है, डाउनलोड किया हुआ वीडियो। यदि 15 सेकंड से ज़्यादा बार लगातार चलेगा तो कॉपीराइट मार देगा यूट्यूब पर, चैनल डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए कुछ कुछ देर पर हम इसको रोक देते हैं। बाद बाकी आपको देखना हो तो क्लास के बाद पूरा फ्री दिखा देगा। ये सब एनिमेशन यहाँ बनता नहीं है, तो कुछ कुछ हेल्प लेना पड़ता है साइड से। देखिए, अब आप किसी एक फेस को तनिक गौर से देखिए कि कोई भी कोना वाला बॉल सटा हुआ है। तो जब कोना वाला बॉल सटा हुआ नहीं है, तनी देखना, वैसे लोग जो पिछला बार नहीं समझ पाए थे एक बार में, ये थोड़ा और उलझन वाला है, इसमें समझने में और परेशानी हो सकती है। एक फेस को चलो हम इसको पकड़ लेते हैं। तो ये बताओ कि ये जैसा फेस है वैसा ही फेस तो सब होगा। जैसे तुम इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बताओ ये क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन यहां लफड़ा क्या? अच्छा, क्यूब के भुजा की लंबाई हम कितना मानते हैं? ए मान लिए। लेकिन दिक्कत देखो क्या है कि इस परमाणु का त्रिज्या यहीं तक आता है और इस परमाणु का त्रिज्या यहीं तक आता है। बताओ, ये बीच में तो गैप ना बच गया। तो बीच में जो गैप बच गया तो पूरा का पूरा तो ढका नहीं। तो इस बार तो हम नहीं कह सकते हैं 2r बराबर है, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 2r जो है वह छोटा है a से, क्योंकि बीच में गैप ना बन रहा है, a बड़ा है। तो इस फॉर्मूला से इस बार काम चलने वाला नहीं है। तो अब हम ये सोचेंगे कि हम कैसे निकालें रेडियस। इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन परमाणु टच में है, कौन कौन परमाणु टच में है। तो आप देख के बताइए कौन कौन परमाणु टच में है। ये नीचे वाला, यहां भी गैप है, यहां भी गैप है। कोना कोना वाला तो आप कहीं देखिए ही मत, आपको बीच वाला पकड़ना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे कैसे टच में है, इसको देखो। यहां से समझाने का तरीका अलग होगा, लिखने का तरीका अलग होगा। समझिए यहां तो लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो तुम ऐसे समझो, देखो तो इस कोना को देखो, तो इस कोना को देखो और इस कोना से इस कोना को मिला दो। मिला दिए। अब बताइए कि इस बॉल का एक रेडियस पकड़ा यहां तक, इस बॉल का एक रेडियस पकड़ा यहां तक, ये बीच में तो पूरा का पूरा बॉल ने पकड़ लिया। इस पूरा डायमीटर, व्यास हिंदी में कहते हैं ना, व्यास। तो ये पूरा डायमीटर पकड़ लिया, तो डायमीटर 2r के बराबर होता है। तो एक आर बताइए यहां से यहां तक में टोटल क्या गो आर? एक आर ये, 2 गो आर इसमें और एक आर इसमें, यानी 4r। ये 4r है, इसमें कहीं कोई गैप नहीं है। तो यदि हमको इस भुजा की लंबाई पता चल जाए एक एक टर्म में, तब तो हम ज्ञात कर लेंगे। देखो, यदि हम इस भुजा के बारे में बात करें तो यह है घन का विकर्ण, है कि नहीं? जैसे तुम इस क्यूब में बैठे हो तो कोनों से कोनों को मिला देंगे तो घन का विकर्ण है। तो मान लीजिए कि घन के भुजा की लंबाई यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये a है, तो ये विकर्ण कितना होगा? घन का विकर्ण क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय या जो भी लगाना, इस सब का तो फॉर्मूला लोग रटते हैं। घन का विकर्ण कितना होता है? √3a होता है। यदि भुजा की लंबाई a है तो ये टोटल लंबाई यहां से यहां तक कितना होगा? √3। इसका मतलब है 4r बराबर √3a, तो r बराबर √3a/4 हो गया, बन गया फॉर्मूला आ गया। क्या रे, भारी लगा? अब समझ में आया कि कैसे कैसे निकला है। अब वहां पर जब फोटो बनाएंगे तो फोटो का तरीका बदलेगा, कहे कि इतना जटिल फोटो तो हमसे बनेगा नहीं, और इतना 3 डायमेंशनल कलाकारी करने का टाइम भी हमारे पास नहीं है। चीज़ों को समझना है, उसके पीछे जिदिया नहीं जाना है। क्या सभी को समझ में आया या किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे वहाँ बीसीसी के लिए। आप भी साथ साथ चलिए। सबसे पहले आप एक क्यूब बना लीजिए।
आप देखिएगा एनसीईआरटी में सब बना हुआ है। केमिस्ट्री का सिलेबस देखो बहुत बड़ा है, और हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक्स्ट्रा तुमसे ज़्यादा बात कर सकें या एक्स्ट्रा कुछ आउट ऑफ सिलेबस भाग जाए। सिलेबस वाला बात तो तुम संभाल नहीं पाते, आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे तब तो और मुश्किल होगा ना। तो हम लोग का काम होता है टू दी पॉइंट काम करना। इसमें तुम चाहोगे कि ज़्यादा खिस्सा करें, ज़्यादा इंटरटेनमेंट करें, गाना बजाना रोज हो, ऐसी स्थिति में तुम्हारा सिलेबस रुक जाएगा, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना बेहतर हम आपको पढ़ा पाएंगे। सुनिए अब, देखिए इसमें कैसे कैसे बॉल को दिखाएं। कौन कौन बॉल सटा हुआ था? बीच वाला, दो अपोजिट डायगोनल कॉर्नर वाला, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर, अप डाउन। तो ऐसी स्थिति में हम जो इस बॉल को दिखाएंगे, तो एक सेंटर ये मान लो, एक सेंटर ये मान लो, तो एक बॉल होगा ना बीचों बीच, तो एक बॉल को हम बीचों बीच यहां दिखाते हैं, एक बॉल को यहां दिखाते हैं, और एक बॉल को यहां दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से सेंटर को मिला देंगे। इसमें तो तुमको स्पष्ट दिख रहा होगा, 4 गो आर, एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, और ये रहा चौथा आर। तो बताइए 4r जो है वह किसके बराबर? √3a के बराबर। तो r बराबर √3a/4। अब ये आपको बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाइएगा ये तो हम आपके कॉपी में आके नहीं बना सकते, लेकिन आपको देखिए ट्राई कीजिए। तुम लोग जो एनसीईआरटी बुक खरीदोगे, नया एडिशन वाला मत खरीदना, पुराना एडिशन वाला खरीदना, समझा? नया एडिशन में मात्र 10 गो चैप्टर है दोनों पार्ट में, और उसमें सॉलिड स्टेट है ही नहीं, जबकि आपका सिलेबस है। कह देना कि बिहार बोर्ड के लिए एनसीईआरटी चाहिए, सीबीएसई का एनसीईआरटी में सिलेबस काट दिया है, चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है वही उसको भी पढ़ना है, लेकिन कुछ चैप्टर छोड़ के, जो चैप्टर छोड़ा उसको काट के हटा दिया। जैसे देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी देखें तो बुक को देखिए, ये एनसीईआरटी पार्ट 1 है, ये ठीक है। ये इसमें देखो सॉलिड स्टेट से स्टार्ट किया है, और जो जो चीज़ तुमको पढ़ा रहे थे वही सब चीज़ है इसमें। देखिए 7 को बेसिक यूनिट सेल बताए थे ना, वो उस सातों का अरेंजमेंट कैसे होता है यहाँ बताया हुआ है। देखो अभी यही सब ने कट छट के चल रहा है, बीसीसी एफसीसी, तो इसमें ये सब तुमको मिलेगा, और नई का जो एनसीईआरटी आया है उसमें मिलेगा ही नहीं, जबकि चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में या तो आप हमारे भरोसे पूरा का पूरा रहिए, और नहीं तो कोई दूसरा टेक्स्ट बुक भारती भवन वगैरह का ले लो, या लिसेंट का ले लो, जिसमें सॉलिड स्टेट हो। ये हो गया, बन गया। लिखिए सी नंबर फॉर एफसीसी। सी नंबर लिखिए एफसीसी। ये √3a कहां से आया? किसका विकर्ण? घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, और ये जो लंबाई है ये घन का विकर्ण ही है ना। तो यहां ये भी दिखा देना, ये भुजा की लंबाई कितना माना गया है? ए। अभी के बाद ए स्मॉल ए जब भी लिखें तो वो घन के भुजा की लंबाई होगी, तो बार बार हम ये लिखेंगे नहीं, आप अपना देख लीजिए। आर जो है वो परमाणु की त्रिज्या, और ए जो है वो भुजा की लंबाई। तो जो बाद में लिखें उसको भी आप वहां एडजस्ट कीजिए। अब देखो एफसीसी, चलो देखो यहां, देखिए ये एफसीसी दिख रहा है आपको। अब वास्तव में एफसीसी ऐसा नहीं होता है, फिर वो हवा में लटका हुआ दिख रहा है। ये सब एक दूसरे के टच में रहेगा बड़ा होगा तब। बड़ा कीजिए इसको, देखिए अब तुम हमें को एक बात बताओ, ये जो संरचना तुमको हम बना के दे दे,
और तुमको कहें कि वो अरे बढ़िया ध्यान से देखो एफसीसी है, एफसीसी है, एफसीसी है, तुमको कभी समझे में नहीं आएगा कि एफसीसी है। यहां तक कि तुमको तो घन भी नहीं समझ में आएगा कि इसमें घन भी है कि। इसके साथ काट छांट करो। हो गया ना काट छांट। अब तुमको दिख रहा है ये घन। तो काट छांट करने से क्या होता है ना, सेंटर का पता चल जाता है। सेंटर के बाहर का जो चीज है काट के अलग कर दिया तो सही में दिख गया कि ये घन है। अब दिख रहा है घन। अब इसमें त्रिज्या को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? इसमें त्रिज्या को ढूंढोगे तो तुम एक फेस को पकड़ो पहले, ठीक है। पहले ये बताओ कि कॉर्नर से कॉर्नर वाला सटा हुआ है, a/2 तब नहीं होगा, SC वाला तो बात यहां भी नहीं होगा। अच्छा, क्या बॉल घन के बीचों बीच था? नहीं, इसमें तो फलक के बीचों बीच है। तो तुम ऐसा बॉल पकड़ो जहां पर टच में हो सब एक दूसरे के। तो कहां कौन वाला टच में होगा? इस बार वर्ग का विकर्ण चेक करना पड़ेगा। तुम ऐसे चेक करो, देखो इधर, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये बताओ एक फेस होगा क्या? अब देखो एक बॉल यहां ऐसे है, एक बॉल यहां ऐसे है, और ये तो पूरा का पूरा बॉल है ना। अब इसको मिला दो। यदि ये भुजा की लंबाई है a, तो ये तो वर्ग का विकर्ण होगा, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। होता है कि नहीं? तो वर्ग का विकर्ण होगा √2a। और इसमें टोटल क्या गो रेडियस आया? 1, इसमें 2 गो, और इसमें 1, 4 गो, यानी 4r बराबर होगा √2a। तो r बराबर क्या होगा? √2a/4। कितना आसान है ये। अब यदि सुनिएगा, अब यदि हम इन चीजों को काट छांट के ऐसे दिखाएं तो दिखा तो पाएंगे नहीं। तो फिर वहां पर दिखाने का, पहले ये बताइए कि समझ में आया कि कैसे आया ये। तो वहां पर दिखाने का क्या तरीका होगा? चूंकि लास्ट है तो इसको लास्ट करके ही छोड़ेंगे। तो अभी जो हम लिखेंगे फॉर FCC, ये C नंबर है। कीजिए आप भी साथ साथ, क्यों बनाइए सबसे पहले। अब इसमें देखो टोटल 8 गो कोना, 6 गो फेस सेंटर, 8 6 14 हो जाता है। 14 बॉल को दिखा दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। दिखाओ उतने जितना का जरूरत है, जो बॉल टच कर रहा है। तो कहां से कहां टच कर रहा है देखिए, तो 3 गो को दिखाना पड़ेगा। एक मान लो ये वाला कॉर्नर पकड़ लेते हैं, एक ये वाला कॉर्नर, एगो बीच में फलक के बीच में। 4 कॉर्नर और फलक के बीच में रहता है ना बॉल। तो एक बॉल को मान लीजिए कि हम बीचों बीच इस जगह पर ऐसे दिखा दी, एक बॉल, ये हो गया दूसरा बॉल, और ये हो गया तीसरा बॉल। यहां से यहां तक का जो रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लीजिए। बहुत तरीका, कहां भाग गया? क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब बताओ, यहां से यहां तक के भुजा की लंबाई यदि a हो तो ये कितना होगा? √2a नहीं होगा यहां से यहां तक का भुजा की लंबाई। तो ये दिखाना नहीं है, वह दिखाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आप रेडियस को दिखा दे। क्या रेडियस इसमें है? इसमें क्या रेडियस यहां तक में 1, इसमें 1, और इसमें फिर 1, इसमें फिर 1, यानी टोटल 4 रेडियस है। तो यहां पर घन का विकर्ण, यहां पर वर्ग का विकर्ण देखना पड़ेगा। किस किस डायगोनल को मिला है? वहां पर आप घन के अपोजिट डायगोनल को मिला है, यहां पर आप वर्ग के डायगोनल को न मिला है। आप बीच में तो नहीं ना घुसे घन में। तो ये होगा वर्ग का विकर्ण। कितना ये होता है? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, यदि भुजा वर्ग के भुजा की लंबाई a हो तो बताओ भाई, इसमें टोटल क्या होगा? 4r आया। 4r बराबर हो गया √2a। तो बताइए r बराबर क्या हो जाएगा? √2a/4। तुमको ये लिखा हुआ ऐसा भी मिल सकता है, ये एक और तरह से लिखा हुआ मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो ऐसी स्थिति में सुनना ध्यान से, इस 4 को लिख सकते हैं √2 × √2 × 2। सुनिएगा ध्यान से जो बोल रहे हैं। इस 4 को लिख सकते हैं √2 × √2 × 2, √2 × √2 2, और 2 × 2 4। अब एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 √2, और ऊपर तो √2 गया तो बचेगा यही ना।
तो ये और करके लिखाता है इस रूप में, r बराबर a/2√2। तो इसमें दोनों में से कोई भी लिखा हुआ रहे, बात एक ही है। तो इस तरह से रेडियस को आप समझ चुके हैं। जो समझ गए बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो और बढ़िया। समझना ही नहीं, खाली रट जाना है। a/2, सुनो रे, कहाँ चल दिया रे। SC के लिए r बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, a/2। BCC के लिए √3a/4 और FCC के लिए √2a/4 या फिर a/2√2। इसको तनी बढ़िया से रिवाइज करके तब क्लास में आना अगला दिन, ठीक है। जिनका भी क्लास छूटा है या पहला दिन है, यदि वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऑफिस में मिल लीजिएगा, तब जाइएगा। नहीं तो इस चैप्टर के बाद जो नया चैप्टर है उसमें ज्वाइन कीजिए, तब समझ में आएगा।